जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP पर। आज का यह वीडियो जो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामेडिकल एग्ज़ाम में जो सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप के प्रश्न होते हैं। आज के इस वीडियो में बिहार पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी जीके और जीएस का प्रश्न जो है देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का जो मुख्य आधार होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम उस एग्ज़ाम को परखते हैं। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए आज के इस वीडियो में हम पहले सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे पर जो जंग लगती है यह घटना जो है कैसे उत्प्रेरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H+ आयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जो जंग लगने की जो घटना होती है वो होती है H+ आयन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का एक कारण है। स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं होती है, जो स्पेक्ट्रम जो बनते हैं आकाश में, उसमें जो एक मोटा जो रेखा जो होती है उसका क्या कारण है। बोला कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का एक कारण है। ऑप्शन ए है डॉपलर प्रभाव, बी है वर्ण विक्षेपण, सी है परावर्तन और डी है अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो एक जो मोटाई होती है उसका जो कारण है वो है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रदर्शित परिपथ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यह जो दिया हुआ है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है तो बी है। यह जो परिपथ दिया हुआ बोल रहा है कि इन दोनों के बीच ए और बी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप सभी देख रहे होंगे कि यह जो है सीरीज, यह जो परिपथ है यह दिया हुआ है समानांतर क्रम में। किस क्रम में है तो समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में हम जानते हैं कि 1/r बराबर होता है कि 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। यह 3 तक है, ले लेंगे 3 तक। चलिए इसके अब बैठाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या है, नो है सब r1 का मान। इसको थोड़ा आगे बढ़ाए। अब देखिए क्या करेंगे, 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 जोड़, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। इसका जो हो जाएगा कि 1/r बराबर हो जाएगा 1/9 जोड़ 1/9 जोड़ 1/9। लघुत्तम लगे हो जाएगा 9। एक कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3/9। काटेंगे तो 1/3। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ओम। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, जब अभिलंबवत चलने वाली दो जिया वक्रीय तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है
तो उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, जब लंबवत चलने वाली दो जिया वक्रीय तरंगे आपस में जब अध्यारोपित होती है, जब मिलती है, तो वह क्या उत्पन्न करती है। जब एक दूसरे को काटती है, मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो जो है वह क्या उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिसाजू चित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लिसाजू चित्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 5। यह है मिलान करने वाला। देखिए क्या सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। मात्रा देखिए, प्रबलता का मात्रा क्या होता है, प्रबलता का तीव्रता। गुणता का कहे तो हो जाएगा तरंग रूप, और तरत्व का तो आवृत्ति। मतलब ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। देखिए किस ऑप्शन में है, यह हो जाएगा ए का 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न 6 है, सीपी और सीबी क्रमशः स्थिर दाब और आयतन पर प्रति इकाई द्रव्यमान में ऑक्सीजन की विशिष्ट ऊष्मा को निरूपित करते हैं, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी और सीबी, ठीक, सीपी और किसी भी कैपेसिटर के जो है वो धारा और जो प्रेशर, दाब जो होती है, आयतन, वॉल्यूम और दाब जो होती है, आयतन जो है, पर प्रति इकाई द्रव्यमान ऑक्सीजन की विशिष्ट ऊष्मा को निरूपित करती है। ऑक्सीजन की जो विशिष्ट ऊष्मा को निरूपित करती है, तब तो क्या होगा फॉर्मूला, हम जानते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, Cp माइनस Cv बराबर R/m होता है। और यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8 होता है उसका परमाणु संख्या, और दोनों 16 हो जाएगा उसका द्रव्यमान, हो जाएगा Cp माइनस Cv बटे R बटे हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, Cp माइनस Cv बराबर R/m किसका है, तो यह है मेयर संबंध। कौन सा संबंध है, यह है मेयर संबंध। यह मेयर संबंध है। मेयर संबंध क्या कहता है, किसी भी कैपेसिटर की जो है दाब और उसके आयतन का जो अंतर है, और जो है उसके R/m के बराबर होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, Cp माइनस Cv बटे R/16। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए एक रॉकेट 200 मीटर की गति से प्रति सेकंड 50 ग्राम गैसों को बाहर निकाल रहा है, तो रॉकेट पर त्वरण बल पूछ रहा है। हम जानते हैं ना F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ त्वरण बल वैसे निकालने के लिए होता है dm/dt गुना v। यह जो है क्या हो जाएगा कि dm/dt गुना v। अब यहाँ जो है द्रव्यमान जो दिया हुआ है, m जो दिया हुआ, मास जो है 50 ग्राम है, इसको पहले क्या करना, मतलब केजी में बदलना होगा, नहीं किलोग्राम में। तो किलोग्राम में होगा तो 50 गुना इसमें कितना, 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, और गुना बेग कितना है, 200 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ 3 है, यहाँ -3 जीरो, यहाँ 2 जीरो 3 जीरो इसे कट गया, ही बचा कितना, 5 और 2 5 देना 10 हो गया। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन, 10 N। इसका राइट किसमें, ऑप्शन नंबर डी है 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिए, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दो पिंड आपस में टकराते हैं। क्या कह रहा है कि एक पिंड इधर से बढ़ रहा है और दूसरा पिंड इधर से बढ़ रहा है। एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए जो है दो पिंड जो आपस में टकराते हैं और विपरीत दिशा में दूर चले जाते हैं। जब यह टकराया तो फिर क्या किया, मान लीजिए इधर ही चला गया, फिर ये इधर चला गया, तो विपरीत दिशा में दूर चले जाते हैं और पिंड के तापमान में वृद्धि होती है। पिंड के तापमान में वृद्धि होगा क्योंकि टक्कर के बाद तो तापमान उत्पन्न होता है। तो क्योंकि गतिज ऊर्जा का एक भाग डैश में परिवर्तित होता है, क्योंकि वह गति में था और जब वह टकराया एक दूसरे से तो क्या हो गया, वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा में जैसे ही परिवर्तित होगा उसके तापमान में वृद्धि हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दो पिंड आपस में टकराते हैं और विपरीत दिशा में दूर चले जाते हैं। टकराया और दूर भागा,
दूर जो भागा, चूंकि पहले क्या था, दोनों पिंड गति में था, तो वह जो गति में था और एक दूसरे से टकराया तो वो गतिज ऊर्जा उसमें था। गतिज ऊर्जा जैसे ही टकराया, जैसे ही दोनों आपस में टकराया, ये क्या हुआ, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न हुई कैसे, गति में था, दोनों टकराया, उसमें ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल गया। तो उसमें ऊर्जा में जैसे ही बदला तापमान में वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो गतिज ऊर्जा का भाग डैश में परिवर्तित हो गया, गतिज ऊर्जा का जो एक भाग है वो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण उसके तापमान में वृद्धि हो गई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, कीटभक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है। क्या कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जो है प्रायः कहाँ उगते हैं, वहाँ किस चीज़ की कमी होती है। तो कीटभक्षी पौधे प्रायः वहीं उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन की कमी के कारण ही कीटभक्षी पौधे उस जगह उगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। फर्न जो है स्त्रीधानी, फर्न स्त्रीधानी की गिरिवा में प्रवेश करते समय शुक्राणु प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है, फर्न जो होती है, जो स्त्रीधानी की जो है गिरिवा में जो प्रवेश करते हैं उस समय शुक्राणु क्या प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश अनुकंचन, कि रसायन अनुकंचन, कि ताप अनुकंचन, अनुचलन, सूर्य अनुचलन है, जीव द्रव बर्मन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन अनुचलन, रसायन अनुचलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिटिकम वल्गेयर का आयतन विकास हुआ। क्या प्रश्न है कि ट्रिटिकम वल्गेयर का जो है अद्यतन जो है विकास हुआ कब। ट्रिटिकम वल्गेयर का अद्यतन विकास कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतगुणित के रूप में। किस शतगुणित के रूप में जो ट्रिटिकम वल्गेयर का जो है विकास हुआ है शतगुणित के रूप में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है कि दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्र, क्या प्रश्न है कि दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्र के संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति कहलाती है। संधि मतलब मिलन स्थान पे, बोला दो भिन्न आवासों के राज्य क्षेत्र के संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपका लेवल जो है इस हिसाब से होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। तो तैयारी जो है आप बेहतरीन तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी का जो एक सीरीज वे में, एक सीक्वेंस वे में तैयारी कीजिए और आप एकदम एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है बिहार DLED, बिहार BEd, ITI, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये सब का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट मैथ का सबका तैयारी जो है आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वह किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूँकि CO2 की मात्रा जो बढ़ती है वातावरण में तो वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का एक कारण बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को समाप्त करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को समाप्त करता है कौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोजेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोजेन जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति होती है उसको वह समाप्त कर देते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गंदे पानी के शोषण में। अगला प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि गंदे पानी के शोषण में फिटकरी का कार्य होता है। गंदे पानी का जो शोषण होता है उसमें फिटकरी का कार्य क्या होता है। उसका जो है गंदे पानी के शोषण में जो फिटकरी का कार्य होता है अस्कंदन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है
कि निम्न में से किस प्रकार की धातु सक्रिय उत्प्रेरक होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की धातु जो है वह सक्रिय उत्प्रेरक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए तो आप लोग। निम्न में से किस प्रकार की धातु जो है सक्रिय उत्प्रेरक होती है, वो हो जाएगा संक्रमण धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। संक्रमण प्रकार की धातु होती है वो सक्रिय उत्प्रेरक होते हैं। ये अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे अस्थायी संरूपण कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो है सबसे अस्थायी संरूपण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैक्ड या सांतरित संरूपण। स्टैक्ड या सांतरित संरूपण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कोसा अंगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक कोसा अंगक है जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है। जल अपघटनीय एंजाइम की क्या होती है, अधिकता होती है। यह तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, सो देखिए। मुक्ता उत्पादक जंतु कौन सा है। तो मुक्ता उत्पादक जंतु जो होता है वो होता है मोलस्का संघ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोलस्का संघ की जितने भी जंतु होती है वो होती है मुक्ता उत्पादक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, सो देखिए कि निम्न में से कौन सी अवधारणा रंध्र के बंद होने व आधुनिकतम वर्णन करती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है अवधारणा जो है रंध्र के बंद होने व आधुनिकतम वर्णन करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सक्रिय के प्लस स्थानांतरणवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय के प्लस स्थानांतरणवाद जो है वह जो है रंध्र में बंद होने और आधुनिकतम वर्णन करती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है एक अतिचालक पदार्थ होता है। क्या कह रहा है कि एक अतिचालक जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं, एक अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं, वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक अतिचालक पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मूल एसआई मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन जो है यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। यह तो सिर्फ नाम पे रखा गया है, न्यूटन साहब के नाम पे रखा गया है न्यूटन इसका मात्रक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है पीएन जंक्शन पर 0.5 वोल्ट का संभावित अवरोध मौजूद यदि अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई इतना मीटर हो तो इस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसका तो वोल्ट दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है तो 0.5 है, 5 वोल्ट है नहीं। और उसका चौड़ाई दिया हुआ है डी, अवक्षय परत की चौड़ाई डी दिया हुआ कितना, उसको डिनोट करते हैं 2 गुना 10⁻⁷ से। इस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य पूछ रहा है। सामर्थ्य क्या होता है, ई बराबर V बटे डी होता है, V बटे डी होता है। तो V कितना है 0.5, अब बटा कितना हुआ 2 गुना 10⁻⁷। ये तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, मानिए इसको हटा देते हैं, यहाँ 10 हो गया नहीं, 5 दूना 10 हो गया, 4 2 5 हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो ऊपर जाएगा, घटेगा 6 एक साथ हो जाएगा, एक घट के कट जाएगा 10 से 10, ऐसे काटेगा 2.5 हो जाएगा। देखिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किए। यहाँ से लिख देते हैं कि ई बराबर जो करेंगे V बटा डी हो जाएगा। अब V का मान हो गया 0.5, अब बटा डी का मान हो गया 2 गुना 10⁻⁷।
अब देखिए इसको ऐसे करते हैं कि 5/2 तो है ये है नहीं, और गुनो यहाँ जो दशमलव उड़ाए तो बटे 10, और 10 के पावर मैंने 7 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। नहीं होगा, एक जीरो से देखिए यहाँ एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ क्या जीरो बचेगा, 6 जीरो बचेगा, यहाँ 10 की पावर 6 बचेगा, और 2 से भाग देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 2.5 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना है 2.5 गुना 10 की पावर 6, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा गया। एक कोई परावैद्युत पदार्थ है उसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र जो सदिश ई है, और विद्युत विस्थापन सदिश डी तथा ध्रुवण सदिश पी में संबंध क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, अनुनाद की क्षीणता पर अवमंदन का प्रभाव है। प्रश्न कह रहा है कि अनुनाद की क्षीणता पर जो है अवमंदन का प्रभाव है। क्या हो जाएगा, कम अवमंदन होगा और तीक्ष्ण अनुनाद हो जाएगा। कम अवमंदन और तीक्ष्ण अनुनाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने 25 प्रश्न को देखा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बाद जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। ये सामान्य विज्ञान था जो साइंस के प्रश्न थे, अब जो है जीके के प्रश्न को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं जीके के प्रश्न की ओर। इसमें जो है 20 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है अगला प्रश्न 72 नंबर, डैश शेष सौदा व्यापार सेवा और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। क्या कहा कि डैश जो है क्या जो है यह होती चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवा और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये चालू लेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 73 देखिए, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है। कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा, कोई जो है सरकारी कर्मचारी जो सेवा जो प्रदान करते हैं, सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित कार्य करने के लिए सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी, पद्म पुरस्कार में जो है या पद्म विभूषण पुरस्कार जो है यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पहला होता है बड़ा भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिन वस्तुओं का साथ सॉरी यहाँ जो बताए यहाँ होता है दूसरा, पहला होता है पद्म श्री, उसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो यहाँ हो जाएगा यह दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जिन वस्तुओं का जो है जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है।
ऐसी कोई वस्तु जिन वस्तुओं का साथ साथ में उपयोग किया जाता है, इस टाइप की वस्तु को क्या कहते हैं? तो पूरक वस्तु, जो हमारी आवश्यकता की पूरा करते हैं साथ साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको डैश कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरिका, और वितरित होती है वितरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, सिर्फ इसमें यह देखने का प्रयास करते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इसलिए इसका डिटेल जो है डिस्कशन नहीं करते हैं। आप एक झलक यदि आप देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बेसिस पे आपको जो है तैयारी करवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? क्या कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम जो है वह किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम जो है राजराज प्रथम के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कौन है? जो हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है वह बृहद हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जो कि ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है अगला, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? जनरल डायर को गोली कौन मारा था? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंग्लैंड के जो किंगस्टन हॉल में जाके गोली मारा था उधम सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस नाम से जो है डिफाइन किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है प्रश्न। आप सभी को पता होगा कि संविधान में जो है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या सब कहा गया है। भारत जो है समाजवादी होगा, लोकतंत्रात्मक होगा या लोकतंत्रात्मक राष्ट्र होगा, और धर्मनिरपेक्ष होगा, उसका अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, गणराज्य होगा, ऐसे गणराज्य होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य होगा। समाजवादी होगा जहाँ समाज के हर नियम कायदे को मानेंगे, वह लोकतंत्र होगा, सबको अपना अपना अधिकार होगा रखने का, बात करने का, विचारने का। और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा, मतलब अपना राज्य का, अपना राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा अपना, वो सभी धर्म को एक समान मानेंगे, यही कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 32 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? वह शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक में जो है किसने सबसे अधिक जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओलंपिक में सबसे अधिक जो है स्वर्ण पदक जीते हैं माइकल फेल्प्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो आंसर है यह आपके क्वेश्चन बैंक के अनुसार से है, इसमें दिया हुआ। वर्तमान में यह आंसर चेंज भी हो सकता है कि ओलंपिक में सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक कौन जीता है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिस पर वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदा था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस जो है यह जो परिवर्तन हुआ इस मात्रा को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को मारा गया और उसके बाद जो है मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, भारत और डैश के बीच में छोटी समुद्री रास्ता जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है।
जल संधि और जो है रास्ता जो है जल संधि और मन्नार खाड़ी है, यह है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? यह जो है सार्क जो है, सार्क कृषि केंद्र जो है यह कहाँ है? तो ढाका में है। कहाँ है? तो ढाका में है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश पहुंचे थे। देखिए 1918 में जो महात्मा गांधी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो है सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे? तो वह अहमदाबाद पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जो है तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष, और आगे हैं वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षक मेखलाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, रक्षक मेखलाए। अगला प्रश्न है डैश अंतर्वेदी आग्नेयशैल का उदाहरण है? कौन जो है अंतर्वेदी आग्नेयशैल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्य क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो है डैश योजना का उद्देश्य जो है भारत में सभी राज्य और क्षेत्र और जिलों के बीच जो संबंधों को मजबूत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है योजना का उद्देश्य है भारत में सभी राज्य क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना। तो आज का प्रश्न जो है यही समाप्त होता है। आज का यह डिस्कशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद में भी यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बीच में शेयर कर दीजिए ताकि और सभी साथियों के साथ जो यहाँ वीडियो पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।